शाश्वत कहते हैं उस समय शाश्वत कहने से कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए कि शाश्वत तो सहोदर है, इसलिए मैं भी शाश्वत हूं, उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूं। कल ज्ञान दर्शन संपन्न में ज्ञान किसे कहा जाता है? पूर्व में जिस समय 5 प्रकार के ज्ञान हैं ऐसा जब समझा था, तो वहां मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान ऐसे 5 प्रकार दिए, और कल कह दिया ज्ञान का कोई प्रकार नहीं होता है, वह तो अखंड है, अभेद है, अपूर्व है, अछेद्य है, अटल है, अक्षय है, अव्ययवाद है, अपूर्व आनंद स्वरूप है। यदि यह अखंड है, एक ही है, तो फिर उत्तरायण सूत्र में, फिर जीवाभिगम सूत्र में, प्रज्ञापना सूत्र में ये भेद क्यों है? चाहे ज्ञान के भेद कहें, चाहे जीव के भेद कहें, ये भेद क्यों नहीं है? वो भेद समझने की अपेक्षा से आए हैं। जिस समय घोर काले बादल छाए रहते हैं, उस समय यद्यपि जेठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का अनुभव भी आ रहा था और जाज्वल्यमान प्रकाश का अनुभव भी आ रहा था, परंतु जैसी वे घटाटोप बादल थोड़े से छटते हैं, काले से थोड़े से सफेद पड़ते हैं, कुछ अंतर हो गए, फिर थोड़े से और कम होते हैं, कुछ और अंतर हो गए, और फिर घटते घटते वे पूरी तरह से छट जाते हैं। यहाँ अपेक्षा से 3 कहें चाहे 4 कहें, जिस समय कुछ समझ में आता है, तरतमता या श्रेणी अपेक्षा से कुछ समझ में आया, ज्ञान का प्रकाश कुछ हुआ। जैसे यदि काले शाह बादल थोड़े से सफेद होने लगते हैं, तो वह सूर्य के ऊपर आए हुए आवरण का जो घटाटोप था वह मंद पड़ा, तो प्रकाश कुछ दिखाई दिया, कुछ अंश में प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकार से ये मति ज्ञान, यह पूर्ण प्रकाश का कुछ अंश प्रकाशित हुआ। पूर्ण प्रकाश कौन सा? पूर्ण प्रकाश है केवल पूर्ण ज्ञान, परंतु पूर्ण ज्ञान का यदि अंश मात्र भी प्रकट होता है, तब भी कहा जाएगा वह केवल ज्ञान का अंश है। तो केवल ज्ञान का अंश कहां प्रारंभ हुआ? तो कहा चौथे गुणस्थान। मति ज्ञान कहां प्रकट होता है? चौथा गुणस्थान आया है, इसका अर्थ है मति ज्ञान हुआ है। और वह मति ज्ञान क्या कहलाता है? तो उस समय की परिभाषा याद रही हो, स्वरूप समझा था उस समय याद रहा हो, तो कहा यह मति ज्ञान नंदी सूत्र की अपेक्षा से इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है परोक्ष ज्ञान। यदि इंद्रियां उसमें निमित्त पड़ रही हैं, यदि मन निमित्त पड़ रहा है, तो इंद्रियों को और मन को कैसा कहा है? जीव और अजीव तत्व में भेद किया था कल। ये 5 और एक छठा, या कहो मन वचन काया, ये जीव तत्व में आते हैं कि अजीव तत्व में आते हैं? मन वचन काया या 5 इंद्रियां और मन, ये जीव हैं कि अजीव हैं? अजीव है। अजीव कहें कि पुद्गल कहें, अजीव में तो फिर भी अन्य भी हैं, परंतु यहाँ अजीव पुद्गल है। और यदि पुद्गल निमित्त हो, तो जो भाव होगा, जो ग्रहण होगा, वह किसका होगा? पुद्गल। यदि कान से आपने कुछ सुना तो शब्द ही सुनेंगे, शब्द पुद्गल है। इसका अर्थ हुआ कि यदि इंद्रियां माध्यम पड़ रही है,
इंद्रिय माध्यम पड़ रही है, उस समय तक आ जाएगा जो ज्ञान होगा वह पुद्गल का ज्ञान होगा, पौद्गलिक ज्ञान कहलाएगा। और पौद्गलिक ज्ञान भी यदि नंदी सूत्रकार कहते हैं कि मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है, आत्मा को सीधे नहीं होता है, परोक्ष ज्ञान है। तब भी यहां पर इसको एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष किस अपेक्षा से कहा? यदि आपने कोई घटना प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी, कोई बात आपने प्रत्यक्ष कानों से सुनी, और यदि दूसरे किसी व्यक्ति को आप बताते हैं, कहता आप कैसे कहते हो? मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। मैं अन्य की सुनी सुनाई, अन्य की देखी दिखाई नहीं बोल रहा हूं। मैंने प्रत्यक्ष स्वयं जाना है, स्वयं देखा। पर जाना क्या और देखा क्या? जो घटना भी आप कहते हो दूसरे को, वो कौन सी घटना, वो कौन सी व्यक्ति की बात कर रहे हो, कौन सी घटना की बात कर रहे हो? बहुत बड़ी। तब भी उसमें प्रमाण में आपने क्या कहा कि मैं प्रत्यक्षतः देख चुकी हूं, मैंने स्वयं कान से सुना है। इसलिए कहा यह समव्यावहारिक प्रत्यक्ष है और उसको भी प्रामाणिक माना गया है। यदि इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो जाना जा रहा है, तब भी वस्तुतः तो जानने की शक्ति आत्मा में है, तो आत्मा ही जान रहा है। जान कौन रहा है? जैन विजानती से आता। कल एक परिभाषा आचाराम सूत्र की दी थी, जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता, जैन विजानती से आता। तम पड़ुच पड़ी समखाए ऐस आतावादी समयाय पर्याय ज्ञाते कि जो आत्मा है वह विज्ञात है, विशिष्ट प्रकार का जिसके पास ज्ञान है उसको कहा विज्ञात। दूसरी अपेक्षा कहा कि यदि उसने जीव और अजीव दोनों प्रकार के तत्वों को या जीव और अजीव ऐसे छहों द्रव्यों को उसने जाना है, तो जान करके 5 अजीव हैं, मैं जीव हूं ऐसा भी जाना। यदि 2 तत्वों को जाना तो कहा यह अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूं। यह शरीर जो उद्गत परमाणुओं का स्कंध है, पिंड है, वह अजीव है। मैं उससे पूर्णतः द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भिन्न ऐसा जीव तत्व हूं। यह समय भेद जानता है। राग द्वेष मोहादि करके तो छत्रपति संसार का निर्माण होता है और रागादि से रहित दशा प्रकट होती है, निर्विकार अवस्था प्रकट होती है। उस समय कहा जाता है यह मोक्ष का मार्ग है। पहले को कहा यह हेय मार्ग है, यह अवांछनीय है, यह अनाचरणीय है, अकरणीय है, निकृष्ट है, उधर देखना ही नहीं। इधर इधर नहीं देखना, संसार की तरफ। किसकी तरफ? संसार की तरफ। संसार की तरफ या संसारियों की तरफ? संसार की तरफ। अच्छा, आंख मीट के जाएंगे। अब जो घर जाएंगे, घर पर जिन जिन संसारियों को, घर में रहने वाले जितने परिजनों को, परिचितों को, वे आंखें बंद करके रखें। नहीं क्यों? अरे ये चमड़े की आंखें बंद नहीं करना है, वस्तुतः उनको देखो परंतु अनदेखा कर दो। देखो परंतु अनदेखा कर दो, जानो पर अनजाना कर दो। ये जानो पर अनजाना और देखो पर अनदेखा कैसे होता है? तो दृष्टांत से अभी जिस समय यहां से पुनः घर जाएंगे, रास्ते में न जाने कितने घर दिखेंगे, जानने में आएंगे। न जाने कितने बिजली के खंभे दिखेंगे, न जाने कितनी कारें दिखेंगी, वाहन दिखेंगे, न जाने कितने पुरुष और कितने स्त्रियां दिखेंगी। दिखेंगी?
परंतु जैसे ही आपकी अपनी धर्म साथी दिखी, आपके धर्म साथी दिखे, जैसे ही अपना घर देखा, टिटके कहां, रुके कहां? देखा किसको जाना? रास्ते में जितने पुरुष स्त्री आए थे उनको देखा कि अनदेखा किया? अनदेखा किया। देखा तो सही, जाना तो सही। उनमें रंगे थे। रंगे इसलिए नहीं कि मुझे इससे क्या बात है, ये मेरे हैं ही। यदि ये मेरे नहीं हैं तो फिर वे मुझे अनुकूल प्रतिकूल होंगे। मेरे हों तो फिर ढूंढूं कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो मैंने माना कि मेरे हैं ही नहीं। यदि मेरे हैं ही नहीं तो आप उनमें रमे भी नहीं। इसका अर्थ है कि यदि अनजाना अनदेखा हुआ, ये आपका प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के बता दिया कि देखते हुए भी, जानते हुए भी अनदेखा अनजाना किया जा सकता है। तो अब आपको दूसरा बता रहा हूं कि अब जिन जिन को घर में जाकर के जिन जिन संसारियों को आप जान रहे हैं, जिन जिन को देख रहे हैं, उनको अनजाना और अनदेखा कर दो। कर सकते हो? एक उदाहरण, इससे नहीं समझना है। दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे ही एक कंवारी कन्या की शादी हो गई, शादी के पहले सगाई होती है। अब जैसी सगाई होती है, सगाई के बाद फिर अभी शादी की तिथि तो नहीं निकली है, अभी वह पीहर नहीं रह रही है। रहे थे पहले? रहे। सगाई होने के बाद में तुरंत भागे कि रहे थे? कहाँ रहे थे? पीहर में। पीहर में जिस समय रहे थे उस समय अपने माता पिता को देख रहे थे, अपने भाई बहन को भी देख रहे थे, भोजन भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। परंतु मुझे इन बहनों का मनोविज्ञान ज्ञात है। यद्यपि रहते तो दिखाई दे रहे थे अपने परिजनों के साथ, पर कल्पना में मेरे ऐसे भर्तार होंगे, मेरे ऐसे आगे तो अब मेरे अमुक का माता पिता सास ससुर वे होंगे, अब मेरे वो ननद भौजाई वे होंगे। रम कहाँ रहे थे? सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? बहनों को पूछ रहा हूं, सही बोल रहे हो कि झूठ? किसको उस समय जान रहे थे? तो उस समय प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने इन माता पिता को, भाई बहन को उस भोजन के काम में लगे हुए ऐसे सबको दिखाई दे रहे थे। परंतु मैंने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने ससुराल में रम रहे थे। ऐसे ही पीहर तो यह संसार और ससुराल यह मोक्ष। पीहर तो यह शरीर और मोक्ष यह आत्मा। ऐसा हो सकता है? आपका तो अनुभव है ना? आपका तो अनुभव है कि शरीर या शरीर के साथ उन पीहर वाले उन परिजनों के साथ रहते हुए भी वास्तव में साथ किसका कर लिया था? हाँ, कि अपने होने वाले पति देव का साथ कर लिया, अपने सास ससुर का साथ कर लिया और उन्हीं में रम रहे हैं। रम रहे हैं ना, कल्पना में उन्हीं का भाव आ रहा है। तो उसी प्रकार से रहो तो संसार में, परंतु रमो कहां? कर सकते हो? आपका तो अनुभव है, आपका तो इनका भाइयों का अनुभव दे देते हैं। इनको कैसे होता है कि जिस समय ये पहली रात पूरी हुई और बड़ा अफसोस हुआ, इतना सूर्य को इतनी गालियां दी होगी कि इतना जल्दी कैसे उग गया। अब सूर्य उगते से इनको तो झोली डंडे लेकर के, हल बैल लेकर के या अपना सामान उठा करके कमाई करने जाना है। अब पुनः मिलन कब होगा कि संध्या होगा। अब दिन भर इन्होंने व्यापार किया, व्यवसाय किया, धंधा किया, हल बैल से हाथा जोता, परंतु रम कहाँ रहे थे? घरवाली में। भाइयों को पूछ रहा हूँ,
इसका अर्थ है कि लोगों को तो दिख रहा था कि ये देखो व्यापारी उनसे बात कर रहे हैं, परंतु रम रहे थे अपनी उस पत्नी के साथ। इसका अर्थ है कि शरीर एक स्थान पर और मन कहो आत्मा दूसरे स्थान पर जा सकता है। दोनों का उदाहरण दे दिया। इसका अर्थ यह है कि रहो तो घर में, गृहस्थी में, संसार में, सारे कार्य करो घर गृहस्थी के, परंतु रमो किसमें? ये आपको स्वयं का अनुभव दे दिया। आपके अनुभव के प्रमाण से अब मैं निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूं कि अब ये आपने जो अभी परिपाटी कर रखी थी उसके स्थान पर अब क्या करना है कि रहते हुए तो दिखाई दो घर और गृहस्थी में, घर और गृहस्थी वालों को तो दिखे कि मेरे साथ हैं, परंतु अपने आप को लगे कि मैं तो अपने आप के साथ। किसके साथ हूं? अपने आप के साथ। उस समय कहा जाएगा एको में सातो अप्पा, कि मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। उस समय कहा जाएगा कि मैं तो ऐसा जे आता से विज्ञाता, कि मैं जो आत्मा हूं वही विज्ञाता हूं। जो आत्मा है वो विज्ञाता कैसे हो गया? अब उसने दोनों में भेद कर लिया। ये तो संसारी हैं और मैं असंसारी आत्मा। संसारी कौन हो गए? जिनके बीच में आप संसारियों के बीच में रहते हो वो तो हो गए सारे संसारी। और आप क्या हो गए? क्या हो गए? असंसारी। असंसारी कहां से प्रारंभ होता है कि जैसे पक्का हो गया कि मैं संसारी नहीं हूं, संसार बढ़ाने का काम मुझे नहीं करना, मुझे संसारियों से अनुकूल मिले कि प्रतिकूल मिले, इनमें मुझे रमना ही नहीं है। चाहे राग रूप रमना हो चाहे द्वेष रूप रमना हो, मुझे तो रमना ही नहीं। इनमें रमना ही नहीं। क्यों? कि यदि इनमें रमूं तो या तो ये पूर्वोपार्जित कर्म के फलस्वरूप अनुकूल मिलते हैं या प्रतिकूल मिलते हैं। अनुकूल मिलते हैं तो रमना राग रूप होता है, प्रतिकूल मिलते हैं तो रमना द्वेष रूप होता है, और दोनों से कर्म का बंध होता। इसे कहा जे आता से भिन्ना था, जे भिन्नता से आता। यह आत्मा ही विज्ञाता है, ये विज्ञाता ही आत्मा है। दोनों में कोई भेद नहीं हुआ, परंतु विज्ञाता तब माना जाएगा कि जिस समय वह जाने तो अपने आप को, और दूसरों को जो जानेगा तो वह जानते हुए भी अनजाना करेगा ये पराये हैं, ये पराये हैं। 17 साल 18 साल तक लगातार भाई को तो बड़ा प्रेम करते हैं मेरे माता पिता, और मुझे तो बार बार ये कहते हैं तू तो पराई है। सुना था? बहनों को पूछ रहा हूं, सुना था कि नहीं? बार बार सुना था। यदि बढ़िया भोजन कराना है, बढ़िया मेवा खिलाना है, तो इन बहनों का अनुभव है भाई को तो बढ़िया बढ़िया खिलाते थे, ये तो बुढ़ापे मेरी लाठी बनेगा, मेरे को कमा के खिलाएगा, ये तो पराई है। अपनी अरे समझ लो, उदाहरण दे रहा हूं, ये तो पराई है। अब है क्या आपके माता पिता? झूठ बोलते हो। अब किसके साथ रम रहे हो? तो पराये हो गए ना, वो सारे क्या हो गया? तो पहले क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ये पक्का कर रखा था इनके मस्तिष्क में, ये पराई है। अब ये पराई है, ये इन्होंने जब पक्का कर लिया, यदि मैं इनके लिए पराई हूं तो ये भी मेरे लिए पराये। यदि पराये हो जाए तो प्रीति कहां जुड़ गई? प्रीति कहां जुड़ गई? अब तो मेरे अपने वे होने वाले। प्रीति कहां जुड़ गई? वेरे थे परायों के बीच में, और प्रीति कहां जोड़ ली? उनसे जोड़। रहो तो घर गृहस्थी वालों के साथ, पर प्रीति जोड़ लो पंच परमेष्टि से। हो सकता है? हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये तो मेरे साथी कहे जाते हैं, वास्तव में तो ये मेरे साथी हैं, ये मेरे सगे संबंधी
है ही नहीं। वस्तुतः यदि आपको अभी तक तो ये तो मेरे सगे और ये मेरे संबंधी जो परिभाषा आपने कर रखी है मुझे ज्ञात। यदि 2 भाई 4 भाई एक साथ रहते हैं और देखा उम्र के अनुसार, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा, नहीं महाराज मेरा भाई का बेटा है। देखा रसोई घर में बेटी, मैंने कहा लगता तो ऐसा है कि इन्हीं की बेटी होगी। मैंने पूछा बेटी, नहीं महाराज मेरे देरानी की, मेरे जेठानी की बेटी। भेद किया, अपने पराये का भेद किया कि नहीं किया? उन्होंने किया कि नहीं किया? किया। जैसे साथियों साथ रहते हैं, यहां तक इन माताओं का उदाहरण ले लेता हूं कि जिस समय ये एक भोजन बना रही है और दूसरे की माता कुछ और कार्य कर रही है, भोजन करने के लिए एक ही थाली में दोनों बेटे बैठे हुए हैं और उस समय परोसती है, एक माँ मेरे बेटे को थोड़ा सा अच्छा टुकड़ा हुआ मिल जा, मेरे बेटे को पूंजी तो सीमित है, अब भाई के बेटे को भी जमाना है और अपने बेटे को भी जमाना है, तो भाइयों को पूछ रहा हूं पहले किसकी चिंता पालते हो? ये तो मेरा सबका बेटा है और ये मेरे भाई का। अंतर किया, अपने पराये का अंतर किया। इसका अर्थ है कि ये तो मेरे सगे और ये मेरे आओगे। यह था अंतर। प्रीति सबसे अधिक किससे? कि सगे से प्रीति कुछ विशेष होती है और आओगे से प्रीति कम होती है। इसका अर्थ है कि पराये से प्रीति घटती है। यह आपका व्यवहार सिद्धांत पक्का कर दिया, आपकी उदाहरण दिया कि पराये से प्रीति, बोलो क्या कम होती है या नहीं होती है? अब मैं जिन जिन भाई बहनों ने कहा हाँ महाराज पराये से प्रीति कम होती है, नहीं होती है, अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं यह शरीर किसका बेटा है? अब बोलो, चलो जिनको कुछ भाइयों कुछ, शरीर किसका बेटा है? माता पिता का? अरे मिट्टी का बेटा है। किसका बेटा है? मिट्टी का बेटा है। तो आप तो मिट्टी नहीं है ना, आत्मा तो ज्ञान दर्शन संपन्न है और यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है। इसका अर्थ है कि यह शरीर तो मिट्टी का बेटा है, फिर यह मिट्टी का यानी पराये का बेटा है, तो फिर किससे प्रीति घट रही है? घट रही है, पूछ रहा हूं। अब आज बता दिया कि ये तो बेटा मेरा नहीं है, ये तो मिट्टी का बेटा है, मैंने गलती से इसका साथ कर लिया। अज्ञानता से, मिथ्यात्व से, मिथ्या मोहादि, रागादि, क्रोधादि, रतियादि, हिंसादि करके और इसको अपना साथी बना लिया, परंतु ये तो मेरा, ये सब कुछ मैंने पूछा मेरा, आगे कोई पूर्ति कर रहा है? बोले कैसे? जैसे यदि ये बोले ये अंदर में पक्का हो जाए कि मेरा नहीं है, तो फिर इससे प्रीति तोड़ने का कहेंगे महाराज। एक बार एक किसी नगर में, कॉलोनी में प्रवचन के बाद एक भाई, और फिर मैं तो भाई और मैं नहीं कहता हूं, परंतु वो जो थे धर्मसाथी कहो या पति पत्नी को, महाराज आप बहुत बार कहते हो कि मानते क्यों नहीं हो कि आप ये कविता तुम्हारी पत्नी नहीं है। महाराज मैं मान लेता हूं, चलो आज आपने बहुत जोर दिया तो मैं मान लो, तो आप आगे फिर कहोगे फिर कविता में मन कैसे रम रहा है, इसलिए मुझे तो मानना ही, इसलिए मुझे तो किसको? आप जो कह रहे हो इस पत्नी को पत्नी मेरी नहीं है ऐसा मानो, महाराज आप तुरंत फिर ये भी तो मनवा लोगे, मैं मान लूंगा, फिर आप कहोगे फिर ये जो पढ़ाई है मेरी नहीं है, तो फिर प्रीति कैसे कर रहे हो? महाराज मुझे तो प्रीति करनी है, मुझे तो तोड़नी, क्या बोला ना, हाँ ना, करनी है कि तोड़नी है?
मुझे तो महाराज प्रीति करनी है, क्योंकि जिनको प्रीति करनी है वो तो निश्चित रूप से संसारी चतुर्गति संसारी बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आपका एको में सासो अप्पा नाण दंसन संजो शेषा में बैरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। दूसरी पंक्ति इसमें इतनी विशिष्ट आई है, एक ही पंक्ति में दो बातें एक साथ आई है। प्रथम भाग में आया शेषा में बैरा भावा, आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे बहिर्भाव, बहिर्भाव है बाहर के भाव हैं, पराये के माध्यम से हो रहे हैं, दूसरे के निमित्त से हो रहे हैं, कर्म के उदय में किसी अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त के कारण से हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब मेरा भाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं, और मेरा भाव नहीं है और मेरा स्वभाव नहीं है, अंतर करना। भाव तो मैं ही कर रहा हूं, परंतु मेरा स्वभाव। कुछ समझ में आया? भाव तो मैं ही कर रहा हूं। कौन सा भाव? ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे बहिर्भाव हैं, पर भाव हैं, पराय भाव हैं, विभाव भाव हैं, पौद्गलिक भाव हैं, अजीव भाव हैं, अजीवोत्पादक भाव हैं, पौद्गलिक भाव हैं। कल 10 शब्द दिए थे, याद रखें, एक भी नहीं बोले अभी वहां। पूछा है रागादी कौन सा भाव है, सब चुप हो जाते हैं। क्यों? 10 शब्द दिए थे, कर ही दिए, याद भी नहीं रखा। ये भाव यदि कहा कि अजीव भाव हैं, यदि कहा ये अजीवोत्पादक भाव हैं, और साथ में दिया था अनुयोग द्वार सूत्रकार कहते हैं कि पौद्गलिक कर्म के कारण से ये रागादि भाव हो रहे हैं, इस कारण से ये अजीवोत्पादक भाव, अजीव को उत्पन्न करने वाले, पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंद कराने वाले, इसलिए कहा अजीवोत्पादक भाव है। यदि अजीवोत्पादक भाव कहा तो यह भाव अजीव का है कि जीव का है? भाव तो जीव का ही है, परंतु भाव मेरा स्वभाव। अंतर समझ में आया? भाव करता तो मैं ही हूं, परंतु वो मेरा स्वभाव है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो मोक्ष है। इतनी सी बात, और इतनी सी बात, इसलिए ज्ञानी का एक वचन मुक्ति के लिए पर्याप्त है। एक वचन, एक वचन कौन सा? ये रागादि का वस्तुतः मैं जो भाव कर रहा हूं, यह कर तो मैं रहा हूं, परंतु मेरा स्वभाव है। तो फिर जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरा कार्य नहीं है, जो मुझे नहीं करना है, वह क्यों कर रही हूं, क्यों कर रहा हूं, ऐसा अंदर में मंथन होगा, विचार होगा, चिंतन मनन होगा। और उसके बाद यदि वह मेरा नहीं है तो फिर मैं वह भाव क्यों करूं, और तब रागादि रुकेंगे। यदि मेरा स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है वो किया तो उसका फल क्या है? स्वभाव के स्थान पर विभाव में जैसी गया, विभाव यानी राग द्वेषादि सारे विभाव है। राग द्वेषादि विभाव करने का फल क्या है? पता लग जाओ? नहीं लगा? क्या है? ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म, और कर्म का फल क्या आया? चतुर्गति में जन्म मरण, और जन्म मरण का फल क्या आया? अनंत दुख। इसका अर्थ है कि यदि मैं स्वभाव से अनभिज्ञ रह करके या स्वभाव स्वरूप को जान करके भी रागादि में रम रहा हूं, रम रही हूं, तो फिर अपना अपना अंतिम फल देख लो कि फल क्या होगा? अनंत भव भ्रमण, अनंत दुख। दुख ही चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कौन सा सुख? तो अभी भी मिल रहा है, सुख तो अभी भी मिल रहा है। वह जो सुख मिल रहा है, वह सुख इंद्रियाश्रित है, पुद्गलाश्रित है, कर्माश्रित है, किसी निमित्त से प्राप्त होता है।
बाह्य में कोई अनुकूल व्यक्ति मिले, मनुष्य मनोनुकूल वस्तु मिले, कोई इष्टकारी साताकारी स्थिति परिस्थिति बने तो सुख मिलता है, और यदि विपरीत मिल जाए तो दुख मिलता है। तो निरंतर सुख मिल रहा है आपको? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कभी सुख और कभी दुख। अच्छा, अधिकांश सुख है कि अधिकांश दुख है? तो फिर क्यों वहां बैठे हुए हो? क्यों नीचे बैठे रहते हो? अधिकांश तो दुख उठा रहे हो, और थोड़ा सा सुख मिला उसके पीछे क्यों दुखी होकर के कर बांध करके चतुर्गति में जन्मना मरना, भयंकर दुख पाना चाहते हो? कहते हैं वस्तुतः सुख नाम का तो मेरा गुण है, परंतु मैंने अपने ही मिथ्या भ्रम से यह मान लिया कि इंद्रियों में सुख है। मिथ्या भ्रम कौन कराता है? तो कहा दर्शन मोहनी कर्म मुझे मिथ्या भ्रम में डालता है। मिथ्या भ्रम में कौन डालता है? दर्शन। दर्शन मोहनी मुझे निरंतर यह कहेगा, अरे कहेगा नहीं, वस्तुतः वह सारा करने वाला भी मैं ही हूं और कहने वाला भी मैं ही हूं, मानने वाला भी मैं ही हूं, उस कर्म का उपार्जक भी मैं ही था, परंतु समझने के लिए कहना पड़ेगा। दर्शन मोहनी निरंतर यह भाव कराता है कि देख ये कितनी बढ़िया मिली है रूप लावण्य, देख ये कितने बढ़िया बल सौष्ठव वाले मिले हैं पति। ये भ्रम में कौन डाल रहा है? दर्शन मोहनी। फिर वो दर्शन मोहनी, देख इतनी बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु मिली है, इसको खा, इसको पी, इसको चख, इसका मजा ले। कौन डाल रहा है भ्रम में? दर्शन मोहनी। फिर उस दर्शन मोहनी का एक साथी, उसका साथ का साथ रहता है। दर्शन मोहनी का साथी चारित्र मोहनी। वो चारित्र मोहनी फिर क्या कराता है कि देखिए इतनी अच्छी रूप लावण्य वाली मिली है, देखिए इतने अच्छे बल सौष्ठव वाले मिले हैं, तो जैसे उसने आपको भ्रम में डाला वैसे ही वो अच्छी मिली है, अच्छे मिले हैं, तो करोगे प्रीति। फिर क्या होगा? अरे एक शब्द में बोलो न, मरो। इतने शब्द बोलने का जरूरत है, और दो शब्द बोलना हो तो डूबो मरो। दो शब्द का अर्थ होता है, डूबो का अर्थ है कि चतुर्गति समुद्र में डूबो, चतुर्गति समुद्र में डूबो, और मरो का अर्थ होता है मरो अनंत बार, जन्म और मरो, जन्म और मरो। तो मैं संक्षेप में कहता हूं, यदि यही कर रहे हो तो इसका फल क्या आएगा? क्या करना चाहिए? यदि ये पता लग गया कि ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे वैभाव, शेष सारे वैभाव किसी और के निमित्त से होते हैं, तो यहां आपको निमित्त छोड़ना है कि वैभाव से परे हो। कोई आपने बात समझी नहीं। मुझे बाद में एक विशिष्ट साधक कह रहे थे, बड़े आश्चर्य है कि उदयपुर वासी आपकी इस प्रकार की बात सुन रहे हैं, निगल रहे हैं, क्या कर रहे हो? उपवास और बेला और तेला और अठाई और ये मास खमण, ये तप और ये जप और ये समय और ये प्रतिकोण, क्या हो रहा है? बोली आपकी बात ऐसी सुन रहे हैं। मुझे पता नहीं मुझे सुन रहे हैं कि अनसुनी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये करना है कि राग आदि से रहित होना है। क्या करना है? साधना कौन सी? कि रागादि यह विराधना है, अपने ही स्वयं के कर्म का बंद करके चतुर्गति में जन्मन का दुख उठाना। तो साधना कैसी हुई? कि रागादि से चतुर्गति संसार है, तो रागादि से रहित मोक्ष। तो फिर करना क्या है? साधना क्या हुई? रागादि से रहित होना। अब उसमें जब तक का क्या हुआ है? अरे जब तक हो रहा है क्या? आया क्या? जब तक नहीं आया, इसमें कहा रागादि का रहित हो जाओ। और अभी कहा था मैंने कि यदि बाह्य में आपने जिन जिन सगे और जिन जिन संबंधियों को जान मान रखा है, तो संबंधी तो
आपने मान रखे हैं ये तो मेरे बेटे के, मेरी बेटी के माता पिता हैं, समधी जी। क्या कहते हैं उनको? समधी जी कहते हो? ब्याई जी हो, मेवाड़ में ब्याई जी हो, तो उत्तर भारत में समधी जी बोलते थे। ब्याई जी, ये तो मेरे ब्याई जी ब्यान जी हैं, और अपने ये मेरे हैं। ये बाहर में आपने इतने सारे भेद कर रखे हैं, अरे जो सगे और संबंधी वस्तुतः समबंध के शब्द बनाए, संबंधी, समबंध। ये शरीर कहो कि शरीर से जुड़े हुए परिजन कहो कि परिचित कहो, ये समान बंधी है कि विषम बंधी है? मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, और यह वर्ण गंध रस स्पर्श का सड़ने गलने वाला मिट्टी का पुतला शरीर मेरा संबंधी है। फिर ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाली पुतली या वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ये पुतला, ये संबंधी की विषम बंधी? मैं तो ज्ञान दर्शन संपन्न आत्मा, और ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, तो संबंधी हुआ नहीं हुआ? तो अब इनको संबंधी मानना बंद। अब संबंधी किसको मानना? मैं भी आत्मा, और ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, ये आचार्य भगवान के उपाध्याय भगवान के साधु भगवान, ये शुद्ध आत्मा, दो परम शुद्ध और तीन अधिकांशतः शुद्धता को प्रकट कर चुके, पा चुके, और जो लेस मात्र भी अशुद्धि राग आदि की बची उसको नष्ट करने का प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ स्वाध्याय ध्यान करके कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि निरंतर अब दृष्टि रहे तो कहां रहे? यदि पर दृष्टि जाए तो इन पंच परमेष्टि पर जाए, और वहां से हटे तो अपने पर टिके। सगा कौन? कि सगा मैं अपने आप की आत्मा, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये गुण मेरे साथ सदा काल रहते हैं। ये तो मेरे सगे और संबंधी मेरे पंच परमेष्टि। सगा कौन मेरा? सगा तो हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। सगा का अर्थ होता है जिसका विक्षोभ कभी होता ही नहीं। अनादि से मेरे साथ ही अनंत ज्ञानादि गुण है और अनंत काल तक रहेंगे। ये तो मेरे सत्य। और संबंधी कौन? पंच परमेष्टि। जैसा मैं आत्मा वैसे ये भी आत्मा। समान से संबंध करोगे कि असमान से? सजाति से संबंध करोगे कि विजाति से? तो फिर सजाति बता रहा हूं कि मैं शुद्ध आत्मा और ये पंच परमेष्टि भी शुद्ध आत्मा, तो ये संबंध ही हुआ। फिर मैं आत्मा और मेरे गुण कौन से? ये अनंत ज्ञानादि गुण मेरे गुण। तो फिर मेरे सत्य तो मेरे स्वयं के गुण, और संबंधी जिन्होंने इस प्रकार के गुण प्रकट कर लिए हैं ये पंच परमेष्टि। अब सत्य संबंधी की परिभाषा बदल गई है। बाहर में जिन जिनको सत्य संबंधी जान मान रखा है वह तो भ्रम में मैंने मान लिया, जान लिया। वस्तुतः तो सत्य संबंधी तो ये हैं। इसलिए अब संबंध किससे रखना? बाहर में रखना तो इन पंच परमेष्टि में, और अपने से रखना मूलतः किससे रखना? अपने आप से संबंध जोड़। बाहर बहुत संबंध जोड़े हैं, चाहे शरीर से, परिवार से, धन से, वैभव से, भोग सामग्री से। बाहर में जितने संबंध जोड़े हैं वे सारे तो कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं, और अपने आप से जिस समय संबंध जुड़ता है उस समय का कर्म से रहित दशा प्रकट होती है। ऐसा ये एको में सासो अप्पा नान दंसन संजो शेषा में बैरा भावा। शेष सारे बैभाव हैं और सर्व संयोग लक्षण वाले हैं। और अब इसमें शेष कितने हैं? तो कल इन सारे अवशिष्ट को, आत्मा को छोड़ करके शेष कौन कौन, तो उनको 3 भागों में बांटा था। अब किसको याद रहा? आगे बैठने वालों को पहले पूछना पड़ता है। तो मुझे कक्षा में पढ़ाते थे उस समय का याद है, बैक बेंचर, दृष्टि बढ़ाने वाले की पहले आगे आगे के डेस्क पर, बेंच पर बैठने वालों पर ध्यान जाती थी। तो जो उत्तर नहीं देना चाहते थे, जो
चुपके से भाग जाना चाहते थे वो सबसे पहले सबसे पीछे बैठते थे। मैंने वकील साहब को पूछा, मैंने कहा आगे इतनी कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, वकील साहब मोगरा जी आप सबसे पीछे क्यों बैठते हो? तो इनको महाविद्यालय का याद है, यदि समझ में आएगा तो बैठूंगा, नहीं तो चुपचाप। और मुझे पूछेंगे तो मैं तो शिशु वर्ग का विद्यार्थी और मेरे को पूछ लेंगे, और मुझे अभी तक संसार में उदयपुर वासी जानते हैं कि बड़े विशेषज्ञ कानूनज्ञ हैं, और मुझे नहीं आएगा तो मालूम इसलिए पीछे पीछे बैठता हूं। इसलिए आगे वालों को पूछ रहा हूं, 3 मैंने दिए थे कल संयोगी, वो 3 संयोगी कौन कौन? शेषा में बहिरा भावा सर्वे संयोग लक्षणा। अब ये दूसरी पंक्ति में 3 कौन से दिए थे? कल ही दिए, पहले भी दे चुका था, पर कल ही दिए थे। चलो किसकी परीक्षा लें? ये बड़ी कुर्सियों वाले परीक्षा ले रहे, इन्होंने परीक्षा नहीं दी, जो परीक्षा यहां लेना पड़ेगी। चलो पहले शांतिलाल जी बताएंगे। 3 मैंने बताया थे कि ये संयोगी हैं, संयोगी भाव है। कौन से 3? ये 2 मिलके 3 पूरे करेंगे या 2 पूरे करेंगे? हो गया खबर। अब हमें क्या करना है याद रख करके? आपको चूंकि प्रवचन देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पाठ पर बैठना है, इसलिए आप याद रखो। हमें क्या करना? मुझे तो मंडी याद रखनी है, मुझे तो अपना कारोबार याद रखना है, मुझे तो अपने घर बार बेटे बेटी को याद रखना है। महाराज ये बातें मुझे याद रख के मुझे क्या लेना देना? घर गृहस्थी मेरी किससे चलेगी? इन बातों से तो घर गृहस्थी टूट जाएगी, संसार से असंसार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आपको घर गृहस्थी में संसार में घूमना है, तो इसलिए इन बातों को क्या याद रखूं? रागादि, शरीरादि, ये तो बात 3। शरीरादि, शरीरादि के कारण से रागादि, रागादि के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर। 10 बार भी बोल दो तब भी वापस पूछो तो याद नहीं रहता है। क्या है? बड़ा याद तो रहता है, पर थोड़ा सा आप बता देते तब याद आता। हाँ ये तो मुझे याद था, पूछे जो याद रहना कि फटाक से। शेषा में बहिरा भाव। अब इन 3 में से पहली पंक्ति में कौन आता है और दूसरी में कौन आता है? शेषा में बहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। पहले भाग में आया शेषा में बहिरा भावा, मैं आत्मा, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसा तो मेरा स्वभाव है। और शेष बहिर्भाव। अब शेष में कौन कौन से हो गए? शेष में कौन कौन से हो गए? रागादि भाव। कौन से हो गए? रागादि भाव। वीतरा भाव, यह तो मेरा स्वभाव है, और रागादि संयोगी भाव। वीतरा स्वभाव तो मेरे साथ तादात्म्य रूप से जुड़ा हुआ है। तादात्म्य का अर्थ है कि जिसका विक्षोभ कभी होता ही नहीं, ये मेरा स्वयं का गुण है। किसका गुण है? वीतरागता, निर्विकारिता, शुद्ध स्वभाव, ये मेरा स्वयं का गुण है। मेरा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ज्ञानमय ही है। प्रश्नावली में 2 विकल्प दिए, कौन सा सही है? वस्तुतः कौन सा सही? अब माथा घूम जाता है इनका, उत्तर क्या लिखें? आत्मा में ज्ञान है, हमारा आत्मा में ज्ञान है, ये तो सही है, ये विकल्प दिया। दूसरा दे दिया आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमय है। अब कौन सा चुने? समस्या खड़ी हो गई। वस्तुतः, यथार्थतः, परमार्थतः, निश्चय नय से। अब शब्द दिया था वस्तुतः। अब वस्तुतः कहोगे यथार्थतः, वस्तुतः यथार्थतः आत्मा ज्ञानमय है। इसका अर्थ है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात है। ये इतनी बार बोल दिया कि आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है।
और कल इस बात का विवेचन आया था, जैन विजानती से आता, जिससे जाना जाता है, जो जानता है वह आत्मा है, जो जानता है वह आत्मा है। चलो जान लिया, अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जान लिया, अब मुझे अपने आप को देखना है, तो देखूं किससे? फिर समस्या खड़ी हो, देखूं किससे? ये देखूं आंख से, तो क्या आंख से देखेंगे तो शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पुतला, मिट्टी का पुतला दिखाई देगा, और जिसमें अशब्द अवर्ण अगंध अरस अस्पर्शमय है, ऐसा 2-10 व्याख्या प्रगति में भी उत्तर आया था। द्रव्य क्षत्र काल भाव, भाव से कहा यह अवर्णमय अगंधमय अरसमय अस्पर्शमय है। यदि भाव से आत्मा ऐसा है तो अब इस आत्मा को यदि देखना है तो किससे देखूं? अब यहां सूत्र कल ले लिया था, जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता, तम पड़ जैन विजानती से आता, तम पड़ुच्य परिसंख्याए, जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। तो जानने का गुण यदि आत्मा में है तो अपने आप को जानने का गुण काम आ सकता है कि नहीं? यदि पर को जानने की क्षमता इस आत्मा के ज्ञान गुण में है तो स्व को जानने की क्षमता है कि नहीं? तो जाना दिया चले, वो दीपक दूसरों को तो प्रकाशित करता है पर उसके तले में अंधकार। ऐसा ही दूसरे को तो जान रहे हो, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी। संजय राजर्षि के एक उत्तराधिकार सूत्र में अध्ययन में आया है, नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, वैसे ही पिता बंधु सुत को राजन तक क्यों ना अपनाते। मृत जन के द्वारा अर्जित धन और रक्षित रूपवती नारी, उपभोग अन्य करते उनसे हो रष्ट पुष्ट भूषणधारी। उसने भी जैसे कर्म किए, सुखकारी अथवा दुखकारी, बस कर्म संग में लेकर के प्रभव जाते नर नारी। प्राकृत में बोलने में समझ में आता कि नहीं आता? हिंदी अनुवाद बोल दिया है, अब पहले आया इसमें, उसको दृष्टांत से समझना है। एक धनिक अपने किसी सगे संबंधी ने 50 व्यक्तियों को घनिष्ठ को बुलाया कि तीर्थ यात्रा करने के लिए चलना है। वे जैसे ही तीर्थ यात्रा पर गए, अमुक तीर्थ और घूमते घूमते ऐसा तीर्थाटन करके जब वापस अपने अपने घर पहुंचे तो टेलीफोन आए, हमें नहीं ले गए। निरंतर फोन आते रहे, आप अमुक को तो ले गए, मुझे नहीं ले गए, मैं भी तो आपका, मैं भी तो आपकी, मैं भी तो आपका, मैं भी तो आपकी। ऐसे 400-500 सगे संबंधियों के फोन आ गए। उसने कहा भाई अब तो बड़ी यात्रा निकालनी पड़ेगी, पूरी आरक्षण रेलवे का कराना पड़ेगा, तब जाकर के 500 सगे संबंधियों को यात्रा में ले जा सकूंगा। सबको निमंत्रण दे दिया। उसमें वे पहले जो 50 गए थे वे भी आए हुए थे। उनका भाई साहब आपने पहले बस में यात्रा कराई थी, अकड़े अकड़े पांव, रात भर यात्रा करनी पड़ती थी, अब के हम ये बैठे बैठे यात्रा नहीं करेंगे, अब हम आराम की कोई यात्रा की, कौन सा यान लेकर आए हो? अब के कौन सा यान किया? अब मैं कौन सा यान किया है उसका आपको संकेत से दृष्टांत दे देता हूं। उसने संकेत से कहा, 2 लंबे लंबे बांस पड़े हुए थे, 5-6 गाछिए सूत से, कच्चे सूत से, लच्चे से बांधे हुए थे, ऊपर घास बिछा रखी थी, उसके ऊपर बढ़िया रुई लगा रखी थी और एक सफेद चक कपड़ा ढक रखा था, और संकेत से दिखाया कि अब के सोते सोते यात्रा करनी है, बताओ कौन कौन साथ जाओगे? कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले, एक क्षण
पहले जो कह रही थी कि मैं तो आपकी और मैं तो आपका, वो सारे मुंह नीचा करके अलग हो गए। और जिसको आपने जीवन संगिनी मान रखी है वह भी खाटली के चारों तरफ चक्कर काट करके वापस चली जाती है। और वे जो बंधु बांधव है वो कंधा लगा करके और अनंत नाम सत्य है बोलते जा रहे हैं। जब वो बोलते हैं तब मुझे ऐसा लगता है ये किसको सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं। बड़ी यात्रा में बड़ी विचित्रता है। कहते हैं जब शादी करने जाते हैं तो घोड़ा पीछे पीछे रहता है और जब श्मशान की यात्रा होती है तो आगे आगे। अब पीछे जो चल रहे होते हैं सुनाते हैं अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वो कारण क्या है? कार्य यह है कि जब तक वो जीवित था तब तक तो उसको ये काम फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए सुना नहीं। इसलिए आप सारे लोग क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। अरिहंत नाम सत्य है, सुन रहा है। इसलिए कह रहा हूं पहले सुन लो, इसलिए कह रहा हूं पहले सुन लो। और जिस समय वो जो साथ दे रहे हैं कंधा देने वाले, वो किसका साथ दे रहे हैं? श्मशान का, मिट्टी का, आत्मा का, आत्मा का साथ दे रहे हैं। इसलिए कहा एगो में सांसों का, मैं एक आत्मा हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, अकेला ही हूं, ऐसा मानो एकाकी आत्मा। क्या मानो अपने आप को? एकाकी आत्मा, कोई मेरा संगी नहीं, कोई मेरा साथी नहीं। और जिन जिनको संगी साथी मान रखा है वे सारे स्वार्थी हैं। सारे स्वार्थ जब तक इनका सिद्ध होता है तब तक तो कहते हैं हाँ जी और नाजी नाजी करते हुए देर नहीं लगती है। मुझे कल एक भाई बता रहे थे कि महाराज जैनियों के पास पैसा तो बहुत बड़ा है, परंतु ये आजकल घर बैठी ऐसी बहनें, परित्यक्ता बहनें, तलाकशुदा बहनें, उनका अनुपात जैनियों में डूब मरो। इतने पढ़े लिखे कहलाते हो, इतने बुद्धिमान कहलाते हो, इतने ज्ञानी कहलाते हो, भगवान महावीर के धर्म को जानने मानने वाले कहलाते हो, और तलाक सबसे ज्यादा किसमें हो रहे हैं? क्या कर रहे हो? यहाँ दिया क्या है? ये जितने जितने जो जो जान रखे हैं, मान रखे हैं कि मेरे अपने हैं, वस्तुतः ये कोई मेरे नहीं है। ये जिस समय धोखा देंगे उसके पहले ही इनको धक्का क्यों नहीं देते? धोखा तो देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी साड़ी के चातुर्मास में संध्या प्रतिक्रमण के बाद कुछ भाई बैठते थे। महाराज आपने, अब नाम जो उन्होंने लिया होगा, आपने बेचारे को धोखा दिया। मैंने कहा भाई देखो, मेरी बात का उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले आपका कह देता हूं। आपने जिसको जीवन संगिनी बना रखा है और आपने जिनको जीवन संगी बना रखा है, अब आप दोनों को मैं कह रहा हूं एक दूसरे को कोई भी धोखा, पक्का है? पक्का है क्या? नहीं है। कौन धोखा देगी, कौन धोखा देगा, कोई पता नहीं। और अचानक धोखा देके जाएगी, अचानक धोखा देके जाएगा। अरे पहले धक्का दो ना। जब धोखा ही देने वाली है, धोखा ही देने वाला है, तो फिर धक्का क्यों नहीं देते हो? चलो मेरे साथ है। मर जाने वालों के पीछे कभी नहीं संगी हो पाते। परम दुखी सुत मृत पिता को घर बाहर में मरघट ले जाते। ये सारा चित्रण आपका करते करते आगे कहा, उसने भी जैसे कर्म किए सुखकारी अथवा दुखकारी, बस कर्म संग में लेकर के प्रभव जाते। साथ में क्या जाएगा? जिन जिन को आपने संगी साथी मान रखा है, जो जो लाखों ने करोड़ों का धन जोड़ रखा है और निरंतर पापारम, खटकरम, कापकरम, न जाने कौन कौन से जोरे लेखे, कर चोरी, ऊपर के ऊपर सौदे करके करोड़ों अरबों का जो धन जमा कर रहे हो, और जो लाला कर इनके पास ढेर कर रहे हो, भाई बहन दोनों का ढेर कहाँ हो रहा है?
हो ना हमारे पास? बहनों को पूछ रहा हूँ, तो धन का ढेर कहाँ है? हाँ, पर अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये सारे तो यहीं रह जाने वाले हैं, और वह जैसा उसने सुखकारी या दुखकारी जो कर्म का बंध किया हो उसके अनुसार वह क्या लेकर के जा रहा है? जो ऐसा कहते हैं, और उसमें सिकंदर महान का उदाहरण देकर के कहते हैं कि खाली हाथ जाओगे तो मैं उस अपेक्षा से खाली हाथ है, परंतु वस्तुतः खाली हाथ कोई नहीं जाने वाला है। साथ में क्या जाएगा कि धन वैभव कमाने के लिए जो जो पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म कर करके जो धन वैभव कमाया है, धन का ढेर लगाया है, कोठी बंगले बनाए हैं, ये सारे तो यहीं रह जाएंगे, और इनके लिए जो कर्म का ढेर कमाया है वह साथ जाएगा। उसने भी जैसे कर्म किए, जैसे कर्म किया है, पाप किया है तो दुर्गति और पुण्य की ओर किया हो तो सुगति, और पाप और पुण्य से परे हो रहे हो। मोक्ष तो तब है कि जब पाप और पुण्य दोनों से परे, जिस समय शुभाशुभ से परे, तो शुभाशुभ को छोड़ करके शेष सारे बहिर्भाव हैं। तो शुभाशुभ ये सारे बहिर्भाव, शुभाशुभ को छोड़ करके जो शुद्ध भाव हो रहा है वह तो मेरा स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, ये तो मेरा स्वभाव। और ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा शुभ या अशुभ वह बहिर्भाव है। वह क्या है? बहिर्भाव। बहिर्भाव क्या कराएगा? आश्रव और बन। शुभ है, यदि शुभ भाव है तो उससे भी आश्रव, अशुभ भाव है तो उससे भी आश्रव। एक का फल आएगा पुण्य, दूसरे का फल आएगा पाप। पुण्य का फल यदि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, और पुण्य हुआ तो उसके कारण से उसका जैसे पांचों इंद्रियों में से पांचों का समझो, अधिक का या कम का समझो, जिस समय देवगति या मनुष्य गति में जाओगे इंद्रिय विषयों का सुख मिलेगा, उस समय सुख का वर्तमान अपेक्षा से तुलना करके देखना। सुख मिलता है तो मजे से भोग रहे हो क्या? रो के भोग रहे हो, जीतते जा रहे हो, भोगते जा रहे हो, भोगते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। अरे रोते जीव से भोग रहे हो क्या? साफ साफ बोलो, मुझे पता है, बोलो चाहे नहीं बोलो, मुझे पता है कि मजा ले लेकर भोग रहे हैं। यदि मजा ले लेकर भोग रहे हैं तो मुझे मजा लेने वालों का कजा होता है, ऐसा भी आगम में एक दृष्टांत मिलता है। एक स्वामी के यहाँ पर दो माओ ने बच्चे जिनमें, और एक को वह सूखे तिनके डालता था, दूसरे को माल मनीदे खिलाता था, और 4-6 महीने बाद देखा तो एक तो रक्त पुष्ट हो गया और एक बेचारा दुबला माँ से शिकायत करता था, वत्स माँ ये स्वामी कैसा दूध प्रदान करता है कि मुझे तो सूखे तिनके घास के डालता है और इसको बढ़िया माल खिला रहा है। तो माँ ने कहा चुपचाप सूखा तिनका खा ले, बाद में बताऊंगी। जिस समय 6 महीने हुए वह मेमना मोटा ताजा बकरा हो गया और मेहमान घर में आए, उस समय मैदान में खड़ा करके गर्दन पर कटार रखी। उस समय वो माँ गाय ने बताया, देख रूखा सूखा खाने वाले का क्या हाल और माल मलीदे खाने वाले का। माल मलीदे खाने वाले तो ये नीचे जितने बैठे हुए हैं, और सूखा तिनके खाने वाले समझ लो कि माल मलीदा खाने का फल क्या होगा। इसलिए कहा कि पुण्य कमा करके माल मलीदे खाओगे, पुण्य का भोग करके मजा लोगे तो भी कर्म मान करके चतुर्गति, और यदि पाप का फल आएगा उस समय दुर्गति में जाओगे और हाय हाय करोगे तो उस समय भी कर्म का बंध होगा। इसलिए कहा शेषा में बहिरा भावा, ये सारे बहिर्भाव हैं। इन बहिर्भाव को बहिर्भाव मान करके और अपने स्वभाव को स्वभाव मान करके पर भाव से परे होने और स्वभाव में स्थित होने का पुरुषार्थ में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।